नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात किया था नस्य के फायदों के बारे में, क्या क्या फायदे होते हैं नस्य करने के और नस्य क्यों हमें करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नस्य करने के उन पर्टिकुलर 15 समय के बारे में, जिस समय अगर आप सही तरीके से नस्य करते हैं, नस्य मतलब प्रतिमर्श नस्य, तो उससे आपको प्रतिमर्श नस्य होने वाले सभी फायदे मिलेंगे। नस्य और प्रतिमर्श में एक छोटा सा डिफरेंस है। नस्य आपको आपके आयुर्वेद चिकित्सक बीमारियों से बचाने के लिए या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। प्रतिमर्श नस्य के लिए किसी प्रकार का कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं होती और ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक आराम से कर सकते हैं, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। इसलिए जब भी मैं नस्य की बात करूंगा तो वीडियो में ये प्रतिमर्श नस्य के बारे में बात होगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी शायरी जो मेरे एक टीचर ने व्हाट्सएप पे भेजा, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगा, इसलिए शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। गुजर रही है ज़िंदगी ऐसे मुकाम से, गुजर रही है ज़िंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर हो जाते हैं ज़रा से जुकाम से। तमाम कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई, वक्त ने ऐसा सितम ढाया कि दूरियां ही दवा हो गई। तो जी हाँ, दूरियां तो दवा है ही, इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल का प्रॉपर तरीके से पालन ज़रूर करिए। परंतु इन प्रोटोकॉल को पालन करते हुए भी अगर किसी कारण से आप इन्फेक्टेड हो गए, संक्रमण से ग्रसित हो गए, तो इस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही काम आती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद से बेहतर उपाय कोई नहीं है। तो आइए जानते हैं नस्य के उन 15 समय के बारे में, उस समय करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। तो नस्य करने का सबसे जो पहला समय है वो है सुबह सोकर उठने के बाद। जब हम सुबह सोकर उठते हैं उस समय हमारी बॉडी में थोड़ा सा कफ बढ़ा होता है, थोड़ा सा भारीपन सा लगता है और एकदम फ्रेश महसूस नहीं होता। तो अगर आप सुबह उठकर नस्य करते हैं तो आपको थकान ठीक होगी, आपका भारीपन शरीर का दूर होगा और आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। अगला जो समय है वो है ब्रश करने के बाद। जब आप ब्रश करते हैं उसके बाद अगर आप प्रतिमर्श नस्य करते हैं तो इससे अगर आपके दांत कमज़ोर हैं या आपके मुंह में बदबू आती है जिसे हम हैलोटोसिस कहते हैं, अगर आप इन दोनों परेशानियों से ग्रसित हैं तो आप ब्रश करने के बाद नस्य करिए, देखेंगे आपको फ़ायदा होगा। जो नस्य प्रतिमर्श नस्य है यह आपके ओरल कैविटी के हाइजीन को मेंटेन करता है, इसलिए ब्रश करने के बाद नस्य ज़रूर करिए। अगला जो समय है वो है घर से बाहर निकलने के पहले। जब भी हम कभी घर से बाहर निकलते हैं तो निकलने के पहले जरूर प्रतिमर्श नस्य का उपयोग करिए। ये आपको एलर्जी से बचाता है, धूल, धुआं, परागकण या फिर केमिकल पोल्यूटेंट्स या फिर ऐसा कोई भी इन्फेक्शन जो कि नेजल पैसेज के थ्रू होकर हमारी बॉडी में जाता है तो उसको वो नेजल पैसेज में ही रोक कर रख देता है। इसीलिए जब भी घर से बाहर निकलें तो 2-2 बूंद नाक में तेल जरूर डालिए। तेल अणु तेल हो तो ज़्यादा बेहतर, अगर नहीं यूज़ करना चाहें तो आप सरसों तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट समय है वो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद, फिजिकल रिलेशन करने के बाद या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करके आप थके हुए हैं तब भी आप नस्य करेंगे तो देखेंगे आपकी थकान दूर होगी। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं थकाते हैं और थकान दूर करने के लिए नस्य से अच्छा उपाय कोई नहीं है। अगला जो समय है वो है मल मूत्र त्याग करने के बाद। मतलब अगर आप डिफिकेशन कर रहे हैं या यूरिनेट कर रहे हैं उसके बाद जनरली होता क्या है कि जब हम मल मूत्र त्याग करते हैं उसके बाद थोड़ा सा आँख में भारीपन सा होता है या बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डलनेस आ जाता है। तो अगर आप मल मूत्र त्याग करने के बाद नस्य करेंगे तो आपको इन परेशानियों से निजात मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो है कवल और अंजन के बाद। कवल का मतलब होता है ऑयल पुलिंग, मुंह में तेल भरकर कुल्ला करना। तो ब्रश किए फिर कवल किए, कवल के बाद में आप नस्य कर सकते हैं। ये आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करता है। इसके अलावा जब आप अंजन मतलब मेडिकेटेड काजल जब आप लगाते हैं इसके बाद अगर आप नस्य करेंगे तो ये आपकी आई के विजन को बढ़ाता है। तो आप इस टाइम पर भी जिनको विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप अगर काजल लगाते हैं तो उसके बाद आप नस्य करें, आपको विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम में फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट जो समय है वो है भोजन करने के बाद। भोजन करने के बाद जनरली क्या होता है कि हम बहुत लिथार्जिक फील करते हैं, कफ शरीर में बढ़ जाता है, नींद सी आती है, थकान सी लगती है और सोने का मन करता है। तो ऐसे समय में अगर आप नस्य करते हैं तो नस्य करने के बाद आपके शरीर में हल्कापन सा आने लगता है, आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं और नींद नहीं आएगी। तो भोजन करने के बाद नस्य किया जा सकता है। इसके अलावा अगला जो समय है वो है वमन करने के बाद। किसी कारण से, किसी परेशानी के कारण अगर आपको उल्टी हो गई हो तो जब वोमिटिंग हो जाती है तो उसके बाद हमारे गले में और मुंह में बहुत कफ जमा होता है और खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। तो इस समय में भी अगर आप नस्य करेंगे तो जो आपके ओरल कैविटी में
या वोमिटिंग के बाद जो कफ जमा है मुंह में, वो कफ निकल जाएगा, एक्सेस कफ, और आपको भूख लगने लगेगी और आपको हल्कापन भी लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। अगला जो समय है वो है दोपहर को सोकर उठने के बाद। जनरली हम लोग हमेशा बोलते हैं कि दोपहर में सोना नहीं चाहिए, पर जनरली ऐसा है कि दिल है कि मानता नहीं, ज़्यादातर लोग दोपहर को सो ही जाते हैं। पर परेशानी क्या होती है, दोपहर को सोकर जब आप शाम को उठते हैं तो आपको हल्का सा फिर फटिगनेस सा लगता है, थकान सी लगती है, फ्रेश फील नहीं होता। तो उन कंडीशंस में जब आप दोपहर को सोकर उठते हैं और आप अपने आप को तरोताज़ा नहीं महसूस करते, तो अगर आप नशे करेंगे तो ये आप अपने आप, आपकी बॉडी हल्की होगी, आपको अच्छा फील होगा, आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, और साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, किसी भी चीज़ में मन आपका लगने लगेगा अगर आप दोपहर को सोकर उठने के बाद नशे करते हैं। अगला जो समय है वो समय है शाम के समय। शाम का जो समय होता है, इस समय अगर आप नशे करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है और आपकी नींद बहुत अच्छी पूरी होती है और आप सुबह सही समय पर उठते हैं। तो ऐसे लोग, जो लोग रात को सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स का उपयोग करते हैं या नींद लाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, जैसे कोई मोबाइल पकड़ के बैठेगा, कोई टीवी देखता है, तो ये सब ना करके शाम को आप नशे करिए, देखिएगा आपको नींद बहुत अच्छी आने लगेगी। और हाँ, ये सारे बेनिफिट्स एक दिन में ही आपको नहीं दिखेंगे, ये आपको अपने रूटीन प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। लगातार जब करेंगे तब धीरे धीरे देखेंगे कि आपको ये बेनिफिट्स मिलने लगे। आखिरी जो समय है वो है बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने के बाद। जनरली होता क्या है, आपने महसूस भी किया होगा, जब आप कोई कॉमेडी शो देखते हैं या हम मूवीज़ देख के आते हैं या अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, पार्टीज करके आते हैं, उसके बाद हमारी नींद उड़ जाती है, हम अपने आप को कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो उन कंडीशंस में भी आयुर्वेद ये कहता है कि जब आप बहुत हंसी मजाक करते हैं या बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर पार्टीज मनाते हैं या कोई शोज देखते हैं, तो आपके शरीर में वात का प्रकोप हो जाता है, इसलिए आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है और साथ ही साथ आपकी नींद उड़ जाती है। तो उस केसेस में भी आप अगर नशे करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये थे वो 15 प्रकार, 15 समय, जिन समय में नशे करने से हमको उन प्रॉब्लम से, जो टाइम बताया उसमें जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगी। लगातार करिए, रोज करिए, तभी बेनिफिट मिलेगा, एक दिन करने से नहीं मिलेगा। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट थी, प्रतिमर्श नशे करने के लिए हमेशा आपको 2 बूंद नाक में तेल डालना है। जैसे 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो वैक्सीनेशन में बोलते हैं, प्रतिमर्श नशे के लिए आपको नाक में सिर्फ, दोनों नाक में 2-2 बूंद तेल डालना है। अणु तेल डालिए, बेहतर होगा, पर 2 ही बूंद डालेंगे, 2 बूंद से ज़्यादा नहीं डालेंगे। जनरली कई बार अति उत्साही लोग क्या करते हैं, 2 की जगह 4, 6, 8 बूंद डाल देते हैं। तो 2 बूंद आपको डालना परमिशेबल है, 2 से ज़्यादा बूंद डालने की इच्छा हो तो आयुर्वेद डॉक्टर से मिलिए, वो बताएगा सही तरीके से नशे। नहीं तो आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, और फिर प्रॉब्लम होगा तो आपको लगेगा कि नशे बेकार है। नशे बेकार नहीं, प्रतिमर्श नशे करिए, 2-2 बूंद करिए, 2 से अधिक बूंद करने की इच्छा हो तो अपने डॉक्टर से मिलिए। अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।